तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो कि डिफरेंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध कर रखता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, complete transfer of one or more electrons from one atom to another atom। कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम पर, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे Na और Cl, तो Na का वन है इलेक्ट्रॉन जो कि वो टोटली क्लोरीन पे दे दिया है, क्योंकि सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर 281। तो वन जो है लास्ट आउटर सेल में वो टोटली वो क्लोरीन को दे देगा, जिसका आउटर मोस्ट में 7 है वो 8 कर लेगा अपना, तो NaCl बन जाएगा। Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये हो गया। कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनाने का? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है मेटल का वो लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है नॉन मेटल का वो हाई होना चाहिए। जब आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का लो होगा तभी वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा और दूसरे को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब नॉन मेटल का ज़्यादा होगा तभी वो दूसरे से ले पाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज़ क्या आयनिक कंपाउंड्स का? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन वाटर। मॉल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसमें फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, insoluble in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, CCl4। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। इसमें शेयर करते हैं एटम्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे H2 है तो एक H एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरा एक दिया, तो दोनों दो दो करके ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे अमोनिया NH3, उसमें एक लोन पेयर होता है, और वाटर मॉलिक्यूल उसमें 2 लोन पेयर होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलॉय है, तो वो एलोट्रॉपीज़ है, कार्बन का एलोट्रॉपी है। ग्रेफाइट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in organic solvent like benzene, acetone, chloroform। Covalent bonds are of two types, non-polar covalent bonds and polar covalent bonds। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो कि सिमिलर एटम्स के बीच में बना हुआ रहता है बॉन्ड, उसको हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसमें कोई पोलैरिटी नहीं आता है, जैसे HH, H2, O2, N2, ये सब। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया जो कि डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स से बनते हैं, डिफरेंट, उसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे HCl, H2O, NH3, इसमें पोलैरिटी आता है, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H पे और सिग्मा निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पर। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ये तब होता है जबकि एक एटम जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली डोनेट कर देता है एक दूसरे एटम को, उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। तो वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड।
इट इज़ डिनोटेड बाय एरो। तो ये SO और ये SO2 जो है ये पूरा डोनेट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉनिक। Ammonium chloride NH4Cl has all the three types of bond, that is ionic, covalent and coordinate bond। आयनिक भी, कोवेलेंट भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों ही बॉन्ड को NH4Cl जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर ओवरलैपिंग जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन सिग्मा बॉन्ड इज़ लार्ज। जो एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का वो सिग्मा बॉन्ड में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो ओवरलैप बहुत अच्छे से करता है। पाई बॉन्ड जो हो गया वो बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन सिग्मा बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में लैटरल ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक, जैसा आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है, वो साइड वाइज और लैटरल ओवरलैपिंग है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लेसर देन सिग्मा बॉन्ड। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो पाई बॉन्ड का कम होता है सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए ये एक वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो H2 में एक सिग्मा बॉन्ड है, O2 में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड है, और N3 में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।